हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आपके हाल चाल अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। यूपी बोर्ड क्लास 10th मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर तुम भी दिन रात मैथ की गणित की मोटी मोटी किताबें रट रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि यूपी बोर्ड में 90% छात्र इसलिए टॉपर नहीं बन पाते क्योंकि वो सब कुछ पढ़ डालते हैं जो एग्जाम में आने वाला ही नहीं होता है, और कुछ चालाक छात्र सिर्फ वही 30 से 40 टॉपिक पढ़ते हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में छपते हैं और 95% ले आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यूपी बोर्ड का वो सीक्रेट और लेटेस्ट सिलेबस बताने जा रहा हूँ जिससे तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अगर आज तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका मैथ का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम भी कहोगे कि हाँ सर, अब की बार 95% पार। मैं गारंटी लेता हूं बच्चों कि जितना भी टॉपिक मैं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके पास एक पेन और एक आपका नोटबुक होना चाहिए जिसमें आप सभी चीज़ों को नोट करते जाओगे और जो टॉपिक दिख जाओगे, अगर ये तैयार कर लोगे ना तो आपके पूरे मैथ की डर खत्म हो जाएगा और 95% आपका मैथ में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी भी अगर हम दुश्मन को मारने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि दुश्मन कहाँ पे रहता है, उसका ठिकाना कहाँ पे है, उसकी चाल चलन क्या है, कब वो बाहर निकलता है, कब अंदर रहता है, तभी तो उस पर हम सटीक हमला कर पाएंगे। वही चीज़ यही मैथ में भी है। मैथ में आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कितने अंक का आता है। पता चलता है बाद में बच्चे पछताताप करते हैं कि सर इस चैप्टर को मैंने पढ़ा था, इससे एक भी मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही नहीं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में बच्चा हम यही देखेंगे क्लास 10 मैथ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो गणित यानी मैथ में 70 में 70 नंबर की आपकी तैयारी हो जाएगी। सबसे मेन चीज़ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सिलेबस है वो किस तरह से बटी हुई है। देखिए बच्चे, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो संख्या पद्धति है और संख्या पद्धति से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिर्फ 5 अंक के आते हैं। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम का है बीज गणित। ठीक है, और बीज गणित से आपके एग्जाम में 18 नंबर से इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चा आपका है निर्देशांक ज्यामिति और इससे 5 अंक के सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका है ज्यामिति। बच्चा ज्यामिति से आपको 10 अंक के क्वेश्चन वो बनाने वाला होता है, इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका है त्रिकोणमिति। बच्चा त्रिकोणमिति से 12 अंक सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपका है मेंसुरेशन का चैप्टर जिससे 10 अंक का एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर सांख्यिकी तथा प्रायिकता से 10 अंक का पूछा जाएगा। यानी इन सभी में बीज गणित जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बच्चा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है 1 से लेकर 14 पार्ट तक और इसके सभी फार्मूले। ठीक है, सभी फार्मूले को आप नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये फार्मूला आपके पास होगा तो दुनिया के किसी भी क्वेश्चन आप जो मैथ का आएगा उसे आसानी से लगा लोगे। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं और इससे कितने मार्क्स का हमसे एग्जाम में पूछेगा, 5 मार्क्स का पूछेगा। बच्चा कितने मार्क्स का पूछ रहा है, 5 नंबर का पूछ रहा है। इसमें पहला चीज आपको मिलता है एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, ये भी 2 तरह से देता है। एक तो आपका कह देगा कि 525 का एलसीएम निकालिए, ठीक है, इस तरह से दे देगा। और एक ऐसे देता है कि किसी भी संख्या का 2 संख्याओं का लसा। ठीक है, लसा कितना दे रखा है, 55 और 40 2 संख्याएं हैं जिसका लसा मसा दे रखा है 5। तो इसका 2 संख्याओं को निकालिए, ठीक है, या लसा को फाइंड करिए, ऐसे देता है। तो इसका जो सूत्र होता है बच्चा, इसका यही होता है कि लसा बराबर, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ध्यान से देखना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसे पढ़ोगे। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है बच्चा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे पे मसा, बटे में मसा। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना।
एंड इसके बाद दूसरा चैप्टर, इसके बाद इसमें क्या था, सिद्ध कीजिए कि √5 √7 √2 3+2 √5 अपरिमेय संख्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये 2 मार्क्स का तो पूछेगा आपको बहुविकल्पी में, ठीक है, और आपका 3 नंबर का इससे पूछ देता है। 3 नंबर का बहुविकल्पी में पूछेगा, 2 नंबर आपका क्वेश्चन में पूछ दे देगा। ये दे देगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √7 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, या √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए। या तो इस तरह से दे देगा 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर दूसरा जो है बहुपद का, ठीक है। बहुपद से क्या पूछे जाते हैं, देखिए इसमें है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -x/x2 इक्वल -b/a। योगफल का ये फार्मूला होता है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन इस पे देता है पूछ, ठीक है। योगफल पूछ देगा कि 2 संख्या a तथा b है, इनका योगफल ज्ञात कीजिए। या कोई समीकरण दे देगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कैसे दे दिएगा कि 5x² प्लस 6x प्लस 5 का आपका क्या पूछ देगा, इसमें आपका पूछ देगा कि इसका योगफल बताइए, शून्यकों का योगफल बताइए। तो योगफल के लिए यहाँ पे है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये है x का गुणांक और ये है x² का गुणांक। x की वैल्यू कितना दे रखा है 6 और x² की वैल्यू कितना दे रखा है 5। इसी चीज़ को बच्चा रख कर इसे सिंपली फाइंड करते हैं। और इसके बाद है अगर कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इसके गुणनफल का सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a होता है। इसका भी फार्मूला अच्छे से नोट कर लेना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके हैं, बनेंगे भी, आपके भी NCERT में भी दिए हैं। और आपको बताऊंगा कि कौन सा बुक सबसे सफिशियंट है आपको एग्जाम में 70 में 70 नंबर फोड़ने के लिए। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बच्चा कि द्विघात समीकरण का निर्माण कीजिए। यदि कोई मूल आपको अल्फा दे रखा हो और बीटा दिए गए हैं तो समीकरण इस प्रकार से होगा। तो उसका समीकरण आपको इस तरह से बना देना, जैसे कोई भी एक अल्फा 5 दे रखा है, बीटा की जगह पे 6 दे रखा है, इसका हमें क्या बनाना, समीकरण, ठीक है। तो पहले अल्फा और यहाँ पे x² लिखेंगे माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, इनटू इसके साथ x जोड़ देंगे, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन, एक समीकरण बना लेते हैं, बहुपद समीकरण। इसके बाद है यहाँ पे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो, तो इसके बाद a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का केवल एक अद्वितीय हल होगा। ये भी क्वेश्चन आता है। इसके लिए जो फार्मूला अपनाया जाता है वो यदि रेखाएं प्रतिच्छेदित है तो इस स्थिति में चरों का गुणांक का अनुपात a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। इसमें c1/c2 भी होता है, जब एक और समीकरण देगा तब c1/c2 होता है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से इसको निकाले जाते हैं। ये भी फार्मूला आपके लिए बहुत उपयोगी है बच्चा, बहुत उपयोगी आपको प्रयोग करना है आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। इसलिए एक एक चीज़ों को लिखते जाइए, नोट करते जाइए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको मैथ में 70 में 70 नंबर पढ़वाऊँगा बच्चा। पूरी एक्सरसाइज मैं अपने जो है चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, आप उसे जाकर देखिए, एकदम सरल और अच्छे अंदाज में पढ़ा रहा हूँ। आपका बिल्कुल चोला मस्त हो जाएगा उसको देखकर, एक बार देख लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ और बेसिकली 12th का भी मैं बताया हूँ, लेकिन अभी 10th में हो तो 10th वाले पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद है बच्चा ग्राफ, रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर जब काटती हैं तो बीजगणितीय निरूपक a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 होता है। अब यहाँ पे एक संगतता का होता है, युग्म को संगत कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे है संबंधित स्थितियाँ NCERT के अनुसार क्या बनती हैं। अनेक हल के लिए सूत्र होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। संपाती रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब कोई हल नहीं होता है। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। ये समांतर रेखाएं होंगी और ये संपाती रेखाएं होंगी जब इस तरह का बनता है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चा आपका चैप्टर चौथा आ जाता है, ये आता है द्विघात समीकरण। इसके अंतर्गत आपको पूछे जाते द्विघात समीकरण ax² प्लस vx प्लस c इक्वल 0, जहाँ a इक्वल नॉट 0 के मूल्य ज्ञात करने के लिए श्रीधाचार्य सूत्र द्विघात समीकरण का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, किया जाता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4
AC अपान 2A होता है। ये होता है श्रीधाचार्य का सूत्र का नियम, और इस पे बहुत सारे सवाल लगेंगे आपका। यह सूत्र किसी भी द्विघात समीकरण के मूल, चाहे वे वास्तविक हो या काल्पनिक, सीधे हल करने में मदद करता है। इसलिए श्रीधाचार्य का जो सूत्र होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4AC अपान 2A होता है। इसके बाद इसके कुछ मुख्य बिंदु आपको इसमें दे रखे हैं, जो कि है विवितकर। विवितकर में क्या है सूत्र, बी का स्क्वायर माइनस 4AC। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस पर बहुत सारे सवाल आपके एनसीईआरटी में हैं 10th में। यदि बी का स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन 0 तो भिन्न, वास्तविक और मूल होगा। जब ये चीज़ें 0 से बड़ा होगा तो भिन्न जो होगा वो वास्तविक मूल होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि b का स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0 हो तो दो बराबर और वास्तविक मूल है। यदि तीसरा है कि b का स्क्वायर माइनस 4AC 0 से छोटा है, 0 बड़ा है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ये काल्पनिक होगा। अब देखिए बच्चा, इसमें आपको क्या देता है, ये चीज़ें एक द्विघात समीकरण दे देगा इस तरह से, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ये दे देगा, ठीक है। और इसमें पूछेगा कि इसको हल कर कर बताइए कि ये मूल वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है। तो जब आप इसे हल करोगे, ये 0 से बड़ी इसकी संख्या आएगी तो दो भिन्न वास्तविक मूल है, अगर बराबर आएगा तो दो बराबर वास्तविक मूल है, अगर इस तरह से 0 बड़ा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसको फाइंड करना, तो ये बहुविकल्पी में भी देता है। इसके बाद जो चैप्टर 5 आपका आ जाता है, ये समांतर श्रेणी का चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें ए आपका जो होता है प्रथम पद होता है, किसी श्रेणी की शुरुआत जिस संख्या से होती है। डी इसमें होता है सार्वंतर, श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच का निश्चित अंतर। जैसे मैं इस तरह से कोई श्रेणी लिख दूं, 5 लिख दूं, 10 लिख दूं और 15 लिख दूं, ठीक है। और इस तरह से करके डैश डैश हो जाए तो 10 में से जब हम 5 घटा देंगे, 10 में से 5, तो हमें पता चल जाएगा कि इन सभी के बीच में जो अंतर है वो 5 का है। 15 में से 10 का घटाएंगे तो 5 है, तो ये होता है सार्वंतर। अब यल जो होता है इसका अंतिम पद होता है, किसी सीमित श्रेणी का सबसे आखिरी पद। जैसे ये संख्या दे रखा है, इसका आखिरी पद n हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो इसको लिखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, पूरी मैथ आपको आसान लगने लगेगी। इसके बाद बच्चा महत्वपूर्ण सूत्र इसमें क्या आते हैं, इसमें आता है कि nवां पद ज्ञात करने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए सूत्र होता है, जहाँ n जो है पदों की संख्या होती है। इसके बाद दूसरा एक इसमें है n पदों का जब योग निकालते हैं Sn बराबर, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है हम आगे देखते हैं। देखिए nवां पद निकालने के लिए हमें जो फार्मूला मिला है, यदि किसी AP का अंतिम पद यल और सार्वंतर D हो तो अंतिम पद nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होगा n बराबर l माइनस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। ये हो गया कि n बराबर l माइनस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी होगा। इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना, तैयार कर लेना। और इसके बाद देखिए दूसरा है प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर निकालने के लिए, जब प्रथम पद a और अंतिम पद यल ज्ञात हो तो Sn बराबर n बटे के 2 कोष्टक में a प्लस यल, इसको निकाल लेते। इस सभी के फार्मूले मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ना कि पूरी मैथ आपको इजी लगने लगे। क्वेश्चन देख लोगे कि यहाँ पे a दे रखा है, सार्वंतर d दे रखा है, तो इसके लिए फार्मूला इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे जब प्रथम पद a दिया हो और सार्वंतर d ज्ञात हो तो Sn बराबर n अपान n2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, इसका फार्मूला लगेगा। अब देखिए त्रिभुज में आपको क्या क्या पढ़ना है। त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है, जिसका सूत्र अच्छे से लगाना है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, जिसे हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें त्रिभुज वाले सूत्र आते हैं, सवाल आते हैं, जिसमें इस तरह के त्रिभुज दे देंगे, कोई एक पद निकालना होगा, ठीक है, ए बी निकालना होगा, सी और डी दे देगा। और इसमें है त्रिभुज से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका आ जाता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या आ जाता है, निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 10 अंक का एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स का ये एग्जाम में बनता है, इसे क्वेश्चन 10 मार्क्स का बनता है। इसमें है बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट और 110% क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी फार्मूले पर, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा, कोई भी क्वेश्चन पेपर ईयर का उठाकर देख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। दो बिंदुओं आपका दे देगा, एक x1 और y1 और दूसरा x2 और y2 के बीच की दूरी पूछ देगा।
इसमें x1 की जगह पे 2 दे सकता है, y1 की जगह पे 3 दे सकता है, x2 की जगह पे 4 दे सकता है, y2 की जगह पे 5 दे सकता है। अब इसी चीज़ को इस फार्मूले d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पे रख कर इसे हम फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब देखिए इसको इसी तरह से निकाल लेंगे, बाकी बहुत आसान है। अब इसमें कुछ है विभाजन का सूत्र। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। यदि कोई बिंदु किसी रेखाखंड m1 इंटू m2 m1 इंटू m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तब इसके लिए फार्मूला इसका उपयोग करते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में 110% बनते हैं। जब m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और दूसरा है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। इन सभी को नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये इतना काम देगा आपको ना, आप खुश हो जाओगे जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए भी फार्मूला होता है। शीर्षों का अगर दे रखा है x1 y1 x2 y2 x3 y3 वाले त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए सूत्र 1/2 इन ब्रैकेट x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% बनते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से नोट कर लेना, लिख लेना, तैयार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चा 8वां जो चैप्टर है वो त्रिकोणमिति का परिचय है। हमने आपको बताया कि जो त्रिकोणमिति होगा ये 12 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है। कितने मार्क्स का पूछता है? 12 मार्क्स का पूछता है टोटल, बहुविकल्पी और क्वेश्चन को लेकर। यहाँ पे आपको 0 से 90 अंश के त्रिकोणमिति को अनुपात निकाल लेने हैं। इसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीका इसमें पढ़ना है। सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। ठीक है, कि साइन स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a बराबर 1, इस तरह से सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद इसमें आपको पढ़ना क्या फार्मूले आते हैं, एक एक चीज़ों को सबसे पहले देखेंगे। इसमें 0 से 90 अंश की त्रिकोणमिति का अनुपात हमें निकालना होता है। विशिष्ट कोण 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के लिए त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होगा। इसमें एक क्वेश्चन है कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का 1/√3, साइन 60 का √3/2, साइन 19 का 1 होता है। ठीक है, कॉस का भी यही चीज़ें होता है, टेन का भी यही होता है। इसके बाद आपका √3 के भी मान इस तरह से निकलता है पूरे 10 का। इसके बाद यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री पर जब कोण ए कम होकर 0 के करीब आता है तो आधार AB कण AC के बराबर हो जाता है और लंब BC शून्य हो जाता है। 90 डिग्री पर इसके विपरीत होता है। और इसमें क्या पढ़ना है, कुछ परिचय में और भी आपको दिखा दूं, यहाँ पर है, देखिए क्या पढ़ना है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका में आपको ये चीज़ें आएंगी, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की जगह पे 1 आप रख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर रख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे कोसेक स्क्वायर ए रख सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना, लिख लेना। और इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें और भी पूछी जाती हैं, इन सब चीज़ों को मैं आपको चाहूँ तो सिर्फ इसी का ही परिचय करा दूँ, लेकिन हमें फार्मूला आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ आपको हलवा लगने लगेगी इन सभी को आपके पास होगा तो। सिद्ध करने वाला सवाल आता है। इसके बाद सभी पदों का साइन और कॉस में बदलने के लिए आता है। लघुत्तम समापवर्तन में एलसीएम ले और भिन्न को हल कर सकती है इसमें। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 का हम उपयोग बहुत सारे क्वेश्चन में करते हैं, इसके जगह पे इसको उपयोग करते हैं। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। पूरक कोण होते हैं जैसे साइन 90 अंश माइनस ए बराबर कॉस ए, टेन 90 अंश माइनस ए बराबर कॉट ए होता है। अब ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर आता है 9 आपका, ये होता है बच्चा ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें उन्नयन कोण पूछे जाते हैं, अवनमन कोण पूछे जाते हैं, ऊंचाई से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई इस तरह से नाविक है, यहाँ पे देख रहा है, तो इससे बनने वाला उन्नयन कोण क्या होगा। अब इसके बाद अवनमन कोण पूछे जाएंगे। अगर ये इस तरह से है, कोई मंदिर है, इस पर एक इस तरह का दीवार है, पेड़ है, ये झुक कर इस तरह से एक एंगल बनाता है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। तो ऊंचाई से संबंधित प्रश्न ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर में देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर 10 आ जाता है, ये वृत्त यानी सर्कल आ जाता है। इसमें आपको क्या पढ़ना, वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसी चीज़ को पढ़ना है। कई सारे वृत्त होंगे जिस पर कुछ इस तरह से एंगल स्पर्श रेखाएं होंगी, यहाँ पे कोण बनेगा, इसके बीच का थीटा कोण फाइंड करना होता है। ठीक है,
और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पूछे जाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला, त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसके लिए वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सूत्र a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या होती है। इसके बाद त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि केंद्र पर कोण थीटा डिग्री में हो तब थीटा बराबर थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे क्वेश्चन संबंधित, और इसके साथ ही साथ ये क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं बहुत सारे। और वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए ओ ए पी बी बराबर माइनस ओ ए बी, इसको लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ें हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो प्रश्न चैप्टर आपका, इसमें घन मिलेंगे पढ़ने के लिए। घनाभ, गोला पढ़ना है, अर्धगोला, शंकु, शंकु से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इससे संबंधित क्षेत्रफल। इसमें बच्चा सबसे पहले हम घन के बारे में देखेंगे, जिसे क्यूब कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल 6a का स्क्वायर होता है, जहाँ a भुजा होता है, क्योंकि जो घन होता है ना, ये 6 इसके फलक पाए जाते हैं। इस तरह से जो फलक बनते हैं ये 6 बनते हैं बच्चा। अब इसके बाद आयतन a क्यूब आपको पढ़ना है। घनाभ में कूपीड भी पढ़ना है, जिससे पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके ये होते हैं। और आयतन आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई पढ़ना है। गोला में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई गोला पढ़ना है। 4 पाई स्क्वायर, जहाँ आर त्रिज्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसके बाद आपका आयतन जो होता है गोले का, वो 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। इसके बाद इधर देखेंगे अर्धगोले का पढ़ेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का 2 पाई आर का स्क्वायर होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन 2/3 पाई आर का क्यूब होता है गोले का। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर का यल होता है, और जहां एल बराबर √r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर तिर्यक ऊंचाई के लिए लेते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। आयतन जो होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इन सभी को नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, सभी आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, और आपको किस बुक से पढ़ना ये भी चीज़ें मैं बताऊंगा। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है यहाँ 13वां चैप्टर आपका बच्चा सांख्यिकी। इसमें वर्गीकृत आंकड़े आते हैं, आंकड़ों का माध्य आता है, माध्यिका आता है, बहुलक आता है, संचयी बारंबारता और ग्राफ से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, और कोई भी ईयर का पेपर उठाकर देख ले, इसके बिना क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है। वर्गीकृत आंकड़ों का जब माध्य में निकालना हो x बार बराबर, तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए 3 मुख्य विधियां। प्रत्यक्ष विधि, जिसमें x बार बराबर सिग्मा f1 x1 अपान सिग्मा f1। ठीक है, यहाँ पे fi लिखा है, लेकिन आप f1 x1 हो सकता है, या f1 इंटू x1 अपान सिग्मा f1, ये सबसे प्रचलित विधि है। और यहाँ पे जहाँ x1 वर्ग चिन्ह है और x1 इक्वल +2, और कल्पित माध्य विधि जो होता है इसका प्रयोग नहीं करना है आपका एनसीईआरटी में, और इसका भी उपयोग नहीं करना। सबसे प्रचलित यही पहला वाला विधि, इसको नोट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक जब हम निकालते हैं, बहुलक वो मान है जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है, इसको फाइंड कर लेते हैं। और उसके बाद L1 निकाल लेते हैं, F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, इससे संबंधित सवाल 110% पूछे जाते हैं, जहाँ पे L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता होती है, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की वर्ग की बारंबारता होती है, H वर्ग अंतराल का माप होता है। अब इसके बाद और भी इसमें क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग करते हैं, जहाँ पे सब चीज़ें बताई गई कि L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। 110% इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, सभी जितने सवाल हैं इसमें। ठीक है, जितने सूत्र हैं। अब यहाँ पे चौथा है संचयी बारंबारता, और उसके ग्राफ के बारे में आता है, इससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रायिकता, जो कि लास्ट चैप्टर आपका है। हमने बताया कि प्रायिकता भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का मिलाकर इससे बनता है। इसको और इसको मिलाकर, सांख्यिकी और प्रायिकता को मिलाकर 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य बिंदु और इसके सूत्र क्या है, इसमें बहुत कम सूत्र है। पी जो प्रायिकता सूत्र पी बराबर होता है NE/NS हो जाता है पूरक घटना के लिए, 1 - PE होता है। प्रायिकता का दायरा, किसी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच होती है।
तब इस तरह से दिखाते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ये बहुविकल्पी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगर कोई घटना घटित नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। तो ये पूरी मैथ अच्छे से इसको तैयार कर लेना। 1-2 बार इस वीडियो को और देख लेना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ और पूरी 70 नंबर आपको दिलवाऊंगा। केवल आप हमारे साथ बने रहना। ठीक है, ये वीडियो अपने दोस्त, यार, सहेली, सखी में शेयर कर देना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।